हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था कि किम अब एक डबल एस रैंक हंटर बन चुका है और उसने अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देकर उन्हें भी नेशनल लेवल हंटर्स बना दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि किम और कोडवुड की भी आपस में फाइट हुई थी, लेकिन इन दोनों का मैच ड्रॉ हो गया था। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि यूएस ऑर्गेनाइजेशन से एक पर्सन आया था जिसने बताया था कि रिकी हेंसिल अब इसमें से वापस नहीं आई है और किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, जिसकी वजह से किम काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर रिकी के साथ क्या हुआ होगा। मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ था। क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने फ्यूचर को चेंज कर दिया था? क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में रिकी की डेथ जांग की लैब में ही हो गई थी। आखिर मैं इतना ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मैंने रिकी के फ्यूचर के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था कि उसके फ्यूचर पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यूएस हंटर बुरा होता है। हमने रिकी हंसिल को तलाश करने के लिए अपने कुछ डबल एस रैंक हंटर्स की टीम को भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी पर्सन वापस नहीं आया। और उनके मानस सिग्नल्स को ट्रेस करने पर हमें पता चला है कि उन सभी की डेथ हो चुकी है। और इस चीज के पता चलने के बाद कोडवुड अकेला ही रिकी को तलाश करने के लिए चला गया है। इसलिए प्लीज हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तुम्हें एक ऐसा पर्सन हो जो कोडवुड के जितना पावरफुल है और तुम्हें रिकी को रेस्क्यू करने में हमारी हेल्प कर सकते हो। ये बस इनका जिन बुरा होता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये बताओ कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ कहाँ पर था? लेकिन इसे चेयरमैन चिल्लाकर बोलता है कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? इस पर्सन ने बताया है कि डबल एस रैंक हंटर की टीम के सभी मेंबर्स मारे गए। और ये मत भूलो तुम कोरिया के सिर्फ अकेले डबल एस रैंक हंटर हो। अगर हम तुम्हें भी खो दिया तो कोरिया बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ये बस सुनकर किम बुरा होता है। सर, आपको यहाँ पर मेरी जान की परवाह है, लेकिन हो सकता है कोडवुड और रिकी दोनों ही इस वक्त अपनी जान के लिए फाइट कर रहे हों। और वैसे भी मैंने किसी पर्सन से वादा किया था जो मुझे कंप्लीट करना है। और इसी साथ कि मैं अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है जहाँ पर रिकी बुरी होती है। तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा अगर फ्यूचर में कभी भी मेरी जान खतरे में होगी तो तुम्हें वहां पर आकर मुझे सेव करना होगा। और किम ने भी प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करने जरूर आएगा। और इसी के साथ यहाँ पर किम बोरा होता है रिकी का मेरे ऊपर डेबिट है जो मुझे चुकाना है, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करने के लिए जाना ही होगा। और इसी के साथ किम इस जगह से जा रहा होता है और ये देखकर चेयरमैन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ वो मैनेजर बोरा होता है, सर आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें किम के ऊपर भरोसा रखना होगा और मुझे पूरा यकीन है वो सही सलामत वापस आएगा। तो ये बात सुनकर वो चेयरमैन बोरा होता है। आखिर किम ऐसा क्यों है? जब लोगों के पास स्ट्रेंथ आती है तो वो बहुत ज्यादा एरोगेंट बन जाते हैं, लेकिन आखिर किम वैसा क्यों नहीं है? और इसी साथ चेयरमैन अपनी एक प्रीवियस मेमोरी में खो गया होता है जहाँ पर उसके सामने कोई पर्सन मौजूद होता है जिसके कपड़े खून में सने हुए होते हैं और उसके आसपास काफी ज्यादा लोगों की लाशें पड़ी हुई होती है। और इसी साथ हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ पर वो चेयरमैन बोरा होता है, सर मैं जानता हूँ आप इस वक्त किस बारे में सोच रहे हो, लेकिन किम उस बास्टर्ड के जैसा नहीं है। वो एक काइंड पर्सन है और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो बस इनका चेयरमैन बोरा होता है, शायद मैं काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, इसीलिए मैं इन फजूल की चीजों को सोच रहा हूँ, लेकिन शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे किम के ऊपर भरोसा रखना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अबाइस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा बॉन्ड ड्रैगन उड़ रहे होते हैं। जहाँ पर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो किसी पर्सन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उस पर्सन ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और ये और कोई नहीं बल्कि कोडवुड है जिसने अपने नाइट आर्मर को पहना हुआ है और इससे वो अपनी स्वॉर्ड से काफी पावरफुल स्लैश लगाता है और उसने एक ही अटैक के साथ इस मॉन्स्टर की बॉडी को दो टुकड़ों में कट कर दिया होता है। और इसी के साथ कोडवुड बुरा होता है। यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा है, मैं चाहे जितनों को भी किल कर दूं यहाँ पर फौरन और ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। लेकिन इसी साथ यहाँ पर किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बुरा होता है, अगर ऐसी बात है तो तुम एक ही बार में इन सभी मॉन्स्टर्स को मार क्यों नहीं देते? और हम देखते कि एक डार्क पावर कोडवुड के पैरों के नीचे से होते हुए उन मॉन्स्टर्स के पास जा रही होती है और इस पावर ने इन सभी मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया होता है और वो उन्हें किल करना स्टार्ट कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम होता है, जिसे देखकर कोडवुड भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह बुरा होता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो किम हंसते हुए बुरा होता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, मुझे यकीन है तुम इस चीज पर गुस्सा नहीं होगे। तो ये बात सुनकर कोडवुड काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, आखिर मैं गुस्सा क्यों होऊंगा जबकि मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे जैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मेरी हेल्प के लिए आया है। जिसके बाद किम बुरा होता है, तुम्हारे गिल्ड के लोगों ने मुझे बताया कि तुम लोगों को एक हिडन जगह मिली थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ही यहाँ पर आई थी, लेकिन इस जगह को देखकर तो मुझे साफ पता चल रहा है कि ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है बल्कि ये एक आर्कड्यूक का कैसल है। तो ये बात सुनकर कोडवुड भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ किम बुरा होता है, मुझे लगता है रिकी का सामना शायद किसी पावरफुल मॉन्स्टर या फिर हो सकता है तो उसका सामना किसी आर्कड्यूक से हुआ हो। इसलिए कोडवुड मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें यकीन है कि रिकी अभी भी जिंदा है? तो कोडवुड बुरा होता है, हमने रिकी की माना को डिटेक्ट किया था जिससे मुझे ये पूरा यकीन है कि रिकी अभी भी जिंदा है, लेकिन शायद उसे यहाँ पर
कैद करके रखा गया है। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है। अगर ऐसी बात है तो हमें उसे जल्दी तलाश करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जान इस वक्त खतरे में हो। लेकिन इस दौरान ये भी हो सकता है कि हमारा सामना एक आर्कड्यूक से हो जाए। तो क्या तुम उससे फाइट करने के लिए तैयार हो? तो यहाँ पर कोडूर ने भी अपने हेलमेट को पहन लिया होता है और वो बुरा होता है। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और हम देखते कि ये दोनों ही यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं और इसी के साथ ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये यहाँ पर अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। और हम देखते कि ये बहुत तेजी से ही मॉन्स्टर्स को किल करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ किम बुरा होता है। क्या तुम वही पर्सन हो जो आहिस्ता आहिस्ता एक एक मॉन्स्टर को मार रहा था, या फिर मेरे यहाँ पर आने की वजह से तुम थोड़ा चेंज हो गए हो? तो कोडूड बुरा होता है। सच तो यह है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बचा रहा था, लेकिन क्योंकि अब तुम भी यहाँ पर मौजूद हो, इसलिए मुझे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है और मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ कोडवुड बुरा होता है। वैसे क्या तुम जानते हो, मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों की मुलाकात इतनी जल्दी होने वाली है, और वो भी किसी और जगह पर नहीं बल्कि आबाइस में होगी। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है। हाँ, ऐसा कुछ तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये चीज अच्छी है कि यहाँ पर हम दोनों आपस में फाइट नहीं कर रहे, बल्कि हम किसी को बचाने के लिए मिलकर फाइट कर रहे हैं। और ये तेजी से इन मॉन्स्टर्स को किल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, जिसके बाद ये लोग एक दीवार को तोड़कर इस जगह पर एंटर हो चुके होते हैं। और किम बुरा होता है। ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा है और ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी मेन हॉल के अंदर आ चुके हैं। तो कोडवुड बुरा होता है। तुम ठीक कह रहे हो, और मुझे लगता है इस हॉल में से निकलने के बाद शायद हम रिकी तक भी पहुंच जाए। जिसके बाद कोडवुड बोलता है कि मुझे लगता है हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि हम रिकी को तेजी से तलाश कर पाए। लेकिन इससे अचानक से कोई पर्सन बहुत तेजी से कोडवुड के पास आ चुका होता है और वो बुरा होता है। आखिर तुम्हें कहीं जाने की इतनी भी ज्यादा जल्दी क्यों है? अभी तो हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। और वो पर्सन कोडवुड को एक काफी पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से कोडवुड काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है। लेकिन इस वक्त किम ने बहुत तेजी से इस पर्सन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन हम देखते कि वो पर्सन बहुत आसानी से किम के डैगर को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है, और इस चीज की वजह से किम भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और इसी के साथ वो पर्सन काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बुरा होता है। तब फाइनली कोरिया के नए सेलिब्रिटी से मेरी मुलाकात हो ही गई। तो किम, कैसे हो तुम? तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, बास्टर्ड, आखिर तुम हो कौन, और आखिर तुमने अचानक से हमारे ऊपर अटैक करना क्यों स्टार्ट कर दिया? तो ये बात सुनकर पर्सन बुरा होता है। ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। शायद उस ओल्ड चेयरमैन ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। चलो मैं अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और इससे बाद वो बहुत तेजी से किम को उसके चेहरे से पकड़ लेता है और वो उसे बहुत ही जोर से जमीन पर पटक देता है। और इस पर्सन की ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन हम देखते वो पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो हंसते हुए बुरा होता है। मेरा नाम मिन जी होंग है और मैं मिलिटेंट किल का गिल्ड मास्टर हूँ। और इसी के साथ उसने बहुत आसानी से अपने हाथ से ही किम के डैगर को तोड़ दिया होता है। जिसके बाद हम कोडूड को देखते हैं, जो बहुत तेजी से जीहोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन जीहोंग यहाँ से तेजी से पीछे हो गया होता है और वह बुरा होता है। तुम लोग तो काफी ज्यादा गुस्से में हो, मैं तो बस खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा था, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? वेल, तुम दोनों से यहाँ पर मिलकर अच्छा लगा, क्योंकि तुम दोनों ही इस वक्त वर्ल्ड के टॉप डबल एस रैंक हंटर्स हो। लेकिन इसी साथ हम किम को देखते हैं, जो कि कोडूड से बुरा होता है। इस पर्सन ने बोला कि इसका नाम मिन जी होंग है और ये मिलिटेंट किल का गिल्ड मास्टर है, लेकिन मैंने इस पर्सन के बारे में कभी नहीं सुना। आखिर ये है कौन? तो कोडवुड बुरा होता है। ये कमीना एक क्रिमिनल है जो अभी तक कई मासूमों की जान ले चुका है। लेकिन इस वक्त सबसे मेन सवाल ये है कि आखिर ये कमीना इस जगह पर क्या कर रहा है? तो ये बात सुनकर जिहोंग बुरा होता है। आखिर तुम लोगों को इस बारे में क्या लगता है? जरा ध्यान से सोचो, ये पैलेस एक आर्कड्यूक का है, तो आखिर यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन क्या कर रहा होगा? जरा सोच कर देखो, तुम्हें खुद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो ये बात सुनकर किम कह रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी एक आर्कड्यूक के डिसाइबल हो? तो ये बात सुनकर वो पर्सन यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और इसी वक्त हम देखते को यहाँ पर अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से किम और कोडूड दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो पर्सन यहाँ पर काफी जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और वह बुरा होता है। किम, तूने बिल्कुल सही गैस किया, तुम लोगों की तरह ही मैं भी एक आर्कड्यूक का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जिसका तो हंसते हुए बुरा होता है। तुम्हें इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आखिर मुझे ये कैसे पता चला कि तुम लोग भी आर्कड्यूक के कॉन्ट्रैक्टर हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन निकलवाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट करने वाले हैं, जो जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हम में से कोई मर नहीं जाता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम किसी पर्सन को देखते हैं जिसे बांध कर रखा गया होता है। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि रिकी हैंसिल होती है, जो कि सोच रही होती है, किम और कोडूड, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिसके बाद हमें दोबारा से किम और कोडूड का सीन दिखाया जाता है और कोडूड यहाँ पर किम से बुरा होता है। इतने टाइम से कोई भी गिल्ड इस पर्सन को पकड़ नहीं पाई, तो इसका रीजन यही था कि ये आर्कड्यूक की पावर को यूज कर सकता है। तो किम बुरा होता है। मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये पर्सन मौजूद है तो
तो हो सकता है कि इसका आर्कड्यूक भी इसी जगह पर मौजूद हो, लेकिन आखिर उसने यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्टर को क्यों भेजा है? क्या इसका मतलब यह है कि वो हमारी स्ट्रेंथ को देखना चाहता है? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि कोडवुड यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है और वो पूरा होता है। रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तो डिसाइड हो चुका है कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, तो क्यों ना अपनी इस फाइट को स्टार्ट किया जाए। और इसी के साथ वो किम से बोलता है, किम मैं ऑफेंस को संभालता हूँ, तो मुझे बैकअप दो। तो किम भी इस चीज के लिए मान जाता है और हम देखते हैं कि कोडवुड बहुत तेजी के साथ जिहोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन ये देखकर जिहोंग बुरा होता है, तुम अकेले ही मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम लोग मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन इसे हमें दिखाया जाता है कि किम ने अपनी डार्कनेस स्किल से उसे घेर लिया होता है और उसने अपनी चेंज के साथ उसके पैरों को भी बांध दिया होता है, जिसकी वजह से जिहोंग काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ किम बुरा होता है, आखिर तुमसे किसने कहा कि हम यहाँ पर 1-on-1 फाइट करने वाले हैं? ये एक रियल बैटल फील्ड है। और इस वक्त कोडवुड जिहोंग की गर्दन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इस वक्त कोडवुड काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी होती है और वो सोच रहा होता है आखिर इस पर्सन ने मेरी स्वॉर्ड को ब्रेक कैसे कर दिया। लेकिन इसे वक्त हम देखते हैं जिहोंग ने यहाँ पर किसी अटैक को रेडी कर लिया होता है और इसे वक्त किम चिल्लाकर बोलता है, कोडवुड इस अटैक को डॉज करो। लेकिन इसे वक्त हम देखते हैं कोडवुड के फेस पर वो अटैक जाकर लगा होता है, लेकिन इसे वक्त जिहोंग बहुत तेजी से कोडवुड के पास आ चुका होता है और इसे वक्त कोडवुड को एक काफी पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से कोडवुड काफी दूर जाकर एक दीवार में लगा होता है और वो इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और इसी के साथ जिहोंग बुरा होता है, तुम वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हो, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अगर तुम्हें अपने ओपोनेंट की स्किल्स के बारे में पता ना हो तो तुम्हें कभी भी पहले उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। और इससे बाद हम देखते हैं कि काफी ज्यादा पत्थर कोडवुड के ऊपर गिर गए होते हैं और इसी के साथ जिहोंग बुरा होता है, तुमने तो सच में मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। और हम देखते हैं कि उसे दोबारा से यहाँ पर एक अटैक को रेडी कर लिया होता है और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिर ये था क्या? मैंने देखा था कोडवुड ने बहुत तेजी के साथ इस पर्सन की गर्दन के ऊपर अटैक किया था, लेकिन उसी वक्त बहुत ही कम टाइम में इस पर्सन ने एक अटैक को रेडी किया और इस अटैक से उसने स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया, जबकि उस वक्त तो मैंने इसे अपनी चेन से भी पकड़ा हुआ था, लेकिन इसने मेरी चेन्स को भी कैंसिल कर दिया। और इसी सर किम सोच रहा होता है, मुझे याद आया जंग के पास एक स्क्रोल था जिससे उसने एक ब्लैक होल बना लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसी पर्सन की पावर थी। और इसी सर किम बुरा होता है, मुझे समझ आ गई है आखिर ये तुम्हारी स्किल करती क्या है। तुम्हारी ये स्किल ब्लैक होल के जैसी है जो अपने आसपास मौजूद सभी स्किल्स को डीएक्टिवेट कर देती है। लेकिन ये चीज सुनने में काफी ज्यादा अजीब है कि तुम अपनी स्किल को स्क्रोल्स में भी चेंज कर सकते हो। तो ये बात सुनकर जिहोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वह बुरा होता है, मुझे लगता है शायद तुम्हारा सामना पहले भी मेरी स्किल से हो चुका है। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपनी स्किल को स्क्रोल्स के जरिए भी सेल कर रहा हूँ, लेकिन ये एक इनकम का काफी अच्छा सोर्स है। लेकिन इस जिहोंग यहाँ पर काफी वेल सी स्माइल देते हुए बोलता है, किम क्या तुम मुझसे यहाँ पर बातें ही करते रहोगे या तुम्हारा फाइट करने का भी कोई इरादा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो? और हम देखते वो दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इस बार वो अपने इस ब्लैक होल की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा रहा होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, तो चलो क्यों ना तुम्हारी पावर को टेस्ट कर लिया जाए। और इसके बाद वो अपने उस ब्लैक होल को किम की तरफ फेंक देता है और किम भी इस ब्लैक होल को अपनी तरफ आते हुए देख रहा होता है, लेकिन इसे बाद किम जंप लगाकर इस ब्लैक होल को डॉच कर देता है। लेकिन इसे बाद हम देखते हैं कि जिहोंग बहुत तेजी से किम के पास पहुंच चुका होता है और वो बुरा होता है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझसे फाइट करना काफी ज्यादा आसान होगा? अरे नहीं, तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो। और हम देखते हैं कि किम इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और इस वक्त जिहोंग ने किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे किम का काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये ब्लड किम का नहीं बल्कि जिहोंग का होता है और जिहोंग इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है क्योंकि किम ने बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जिहोंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम इस वक्त हवा में उड़ रहा होता है क्योंकि उसने प्रीडेशन स्किल से अपने लिए पंख बना लिए होते हैं और वो बुरा होता है, मैं जानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ओपोनेंट हमेशा वीक हो, और हमने तो अभी सही से फाइट करना स्टार्ट भी नहीं की, तो तुम्हें ये कैसे लगा कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिहोंग इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बुरा होता है। ऐसा फर्स्ट टाइम है जब कोई पर्सन मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब हो पाया है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, वक्त आ गया है कि हमें सीरियस होकर आपस में फाइट करनी चाहिए। और इसी वक्त हम देखते को यहाँ पर अपनी आर्कड्यूक की पावर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका हाथ चेंज होना स्टार्ट हो चुका होता है और हम देखते को उसका हाथ काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और इसी के साथ जिहोंग हंसते हुए बुरा होता है, वैसे किम एक बात तो मैं अभी से कह सकता हूँ, तुमसे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि काफी टाइम बाद मुझे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिला है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक काफी जोर का धमाका होता है और यहाँ पर कोडवुड सामने आ चुका होता है और वो बुरा होता है, तुम लोग मेरे बारे में मत भूल जाना, इस फाइट में मैं भी शामिल हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि कोडवुड इस वक्त ब्लैक नाइट में चेंज हो चुका होता है और हम देखते हैं कि किम और कोडवुड दोनों ही उड़ते हुए जिहोंग के करीब आ चुके होते हैं और ये दोनों अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। लेकिन इसी के साथ जिहोंग स्माइल करते हुए इन लोगों से बुरा होता है, तुम लोगों को यही लग रहा होगा
कि अब मुझे तुम लोगों से फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि तुम लोग 2 हो और मैं सिर्फ अकेला हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे हरा दोगे। लेकिन अगर सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग अब आपस में सही से फाइट कर पाएँगे, क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका है। और इससे यहाँ पे ये हॉल काफ़ी ज़ोर से हिलना स्टार्ट हो गया होता है और इससे हॉल की छत टूटना स्टार्ट हो चुकी होती है और इससे हॉल में छत पर एक काफ़ी ज़ोर से धमाका होता है और छत पर से काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिरना स्टार्ट हो चुके होते हैं, जिनकी वजह से किम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये सब हो क्या रहा है और वो कौन पर्सन है जिसकी जिहोंग बात कर रहा है। और हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पत्थर जिहोंग के ऊपर गिरने वाले होते हैं, लेकिन वो अपने हल्के से पंच से ही इन सभी पत्थरों को ब्रेक कर देता है। और इसी के साथ जिहोंग बोल रहा होता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं आपकी पावर्स को यूज़ करने वाला था, तो क्या आप मुझे फाइट करने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद होता है और इसी के साथ हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ एक आर्कट्यूक है जिसका नाम बीस्ट किंग ऑर्गल है। और इस मॉन्स्टर को देखकर यहाँ पर किम और कोडो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं और वो सोच रहे होते हैं क्या ये चीज़ एक आर्कट्यूक है, लेकिन आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है जिसके बाद ऑर्गल बोल रहा होता है, ह्यूमन आखिर तुम्हें इन ट्रैश के साथ फाइट करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा है और तुम इन्हें अभी तक खत्म क्यों नहीं कर पाए। तेवा सिंह का जोंग बुरा होता है, आर्कट्यूक मैंने इन्हें अभी तक हरा दिया होता, लेकिन ये दोनों भी आर्कट्यूक के कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अभी तक आपने मुझे इतनी पावर प्रोवाइड नहीं की है कि मैं एक साथ दो दो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ फाइट कर सकूं। तेवा सिंह का वो मोस्टर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इस वक्त वो जोंग को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इसी के साथ वो गुस्से में बुरा होता है, तुम इंसान सच में बहुत बेवकूफ होते हो, तुम लोगों को हमेशा ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए लेकिन तुम लोग उस पावर को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और हम लेते कि इस अटैक की वजह से जिहोंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ ऑर्गल बुरा होता है, मैंने तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि तुम मुझे एंटरटेन कर सको, ना कि इसलिए कि तुम मुझसे पावर की डिमांड करो। जिसका बाद ऑर्गल किम को देखते हुए बुरा होता है, ह्यूमंस तो तुम लोग आर्क ड्यू के कॉन्ट्रैक्टर्स हो, मुझे तुम लोगों का ही इंतजार था, क्योंकि तुम लोगों के जरिए ही मैं उस पर्सन तक पहुंच सकता हूं जिसकी मुझे तलाश है। लेकिन इसे किम चिल्लाते हुए बोलता है, कोडूर तुम्हें याद है ना हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, इसलिए हमें बस उस चीज पर फोकस करना है। तो ये बात सुनकर कोडूर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसे हकीम बोलता है, जल्दी करो और निकलो यहाँ से, हमारा मकसद सिर्फ रिकी को तलाश करना है, ना कि इस बास्टर्ड से फाइट करना। और इसे बाद हम देते किम ने यहाँ पर अपनी प्रीडिशन की पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसे बाद वो एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक को देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और इस अटैक की वजह से इस कैसल में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन बहुत तेजी के साथ भाग रहा होता है और अचानक से उसके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वो पर्सन बहुत तेजी से इन मॉन्स्टर्स को किल कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम ही है जो बहुत तेजी से इस जगह से भाग रहा होता है और वो सोच रहा होता है, भले मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं वन ऑन वन एक आर्क ड्यूक के साथ फाइट कर पाऊँ, मुझे जल्द से जल्द रिकी को तलाश करना होगा। और इसे किम कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, वो देखता है कि आसमान में एक लाइट उड़ रही होती है जिसे देखकर किम सोच रहा होता है ये तो रिकी की स्किल है, जरूर इसे रिकी ने ही भेजा होगा ताकि ये मुझे उस तक गाइड कर सके। जिसके बाद किम इस लाइट का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और हमें नेक्स्ट एक झील का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जो किसी पर्सन को देखकर काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन वो पर्सन इन मॉन्स्टर्स को मारकर रिकी के पास आ चुका होता है और इसी साथ रिकी बोलती है, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और हम देखते कि ये और कोई नहीं बल्कि किम होता है और इसी के साथ किम बोलता है, मुझे तो आना ही था क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस जो किया था। जिसके बाद किम ने रिकी की चेन्स को खोल दिया होता है और वो बुरा होता है, रिकी हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा और कोडवुड भी अभी तुम्हारी तलाश कर रहा है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। तो ये बात सुनकर रिकी बोल रही होती है, क्या तुम उस आर्क ट्यूब की बात कर रहे हो? तो किम बोलता है, व्हाट, क्या तुम्हें उस आर्क ट्यूब के बारे में पता है? तो रिकी बोल रही होती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस आर्क ट्यूब ने ही मुझे कैप्चर किया था, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा अजीब है कि उसने मुझे किल नहीं किया और शायद वो ऐसा चाहता था कि लोग मेरी तलाश करते हुए यहाँ तक आए। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, रिकी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये लोग चलते हुए एक चेन वाली लिफ्ट के पास आ चुके होते हैं और ये इस लिफ्ट के जरिए ऊपर आ रहे होते हैं और रिकी यहाँ पर किम को देख रही होती है और वो बोलती है, किम क्या तुम जानते हो तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी सारे की बोलती है, मैं तो शायद उस दिन उस लैब में ही मर जाती, लेकिन वहाँ पर भी तुमने मेरी जान बचाई थी और आज भी तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए हो, इसलिए किम एक बार फिर से मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो ये बात सुनकर किम भी यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और इन लोगों की लिफ्ट इस वक्त काफी ज्यादा ऊपर आ चुकी होती है, लेकिन इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑर्गल मौजूद होता है जो कि बोलता है, ह्यूमन क्या तुम्हें सच में लगा था कि अगर तुम अपने माना को यूज नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सेंस नहीं कर पाऊंगा। और हम देते किम और रिकी दोनों ही ऑर्गल को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं
और इस वक्त ऑर्गल यहाँ पर काफी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, हयूमन क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझ जैसे एक पावरफुल आर्क ड्यूक से बस ऐसे ही बचकर भाग जाओगे? और हम देख कि इस वक्त काफी ज्यादा शौक होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने इसके ऊपर अपने स्किल प्रीडेशन के साथ अटैक किया था जिसके जरिए मैं वहां से भाग पाया था, लेकिन प्रीडेशन स्किल के अटैक के बाद भी इस चीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। और इसी के साथ ऑर्गल यहाँ पर बोल रहा होता है, हयूमन तुमने मेरे ऊपर जिस स्किल के साथ अटैक किया था वो स्किल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्या तुम उसके साथ एक बार फिर से मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो? तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। और इसी वक्त हम देखो वो यहाँ पर एक बार फिर से अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ प्रीडेशन के साथ अटैक करता है और प्रीडेशन ने यहाँ पर ऑर्गल के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ऑर्गल ने अपने दोनों हाथों के साथ प्रीडेशन मॉन्स्टर को उसके मुंह से पकड़ लिया होता है। और इसी के साथ ऑर्गल बोल रहा होता है, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, वो इंसान जिसकी तलाश मुझे है वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि तुम्हें ही किंग ने चूज किया है। और इसी वक्त हम देखो वो अपनी पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इसी वक्त हम किम को देखते हैं जो कि हवा में उड़ रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इस आर्क ड्यूक ने प्रीडेशन स्किल को इतनी आसानी से रोक दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे यहाँ पर अपनी दूसरी स्किल्स को भी यूज करना होगा। और इसी वक्त मैं अपनी ब्लड स्वॉर्ड्स के साथ ऑर्गल के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक सीधे जाकर ऑर्गल को लगे होते हैं, लेकिन इन अटैक्स के साथ ऑर्गल को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो बोल रहा होता है, ये स्किल तो इग्मुन की है, क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सामना इग्मुन से भी हो चुका है लेकिन फिर भी तुम जिंदा हो? ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिसके बाद किम तेजी से उड़ता हुआ ऑर्गल की तरफ जा रहा होता है और इससे वो यहाँ पर अपनी स्किल हार्ट ऑफ द मोनार्च को एक्टिवेट करता है और उसने अपने माना से यहाँ पर एक काफी पावरफुल अटैक ऑर्गल के ऊपर किया होता है, जिसे देखकर ऑर्गल काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि उसने ऑर्गल की बॉडी के अंदर एक काफी बड़ा छेद कर दिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इग्मुन की स्किल को भी यूज कर रहा होता है और ये देखकर ऑर्गल बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर काफी अलग अलग तरीके की स्किल्स को यूज कर रहे हो जो इस चीज को साबित करता है कि तुम ही किंग तक पहुंचने वाली चाबी हो। और इस वक्त हम देखते हैं कि किम ने यहाँ पर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है जो कि ऑर्गल की ही स्किल है और इसके साथ वो ऑर्गल के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है और इसी के साथ ऑर्गल बुरा होता है, ये तो मेरी स्किल है तो तुमने इसे भी कॉपी कर लिया। और हम रिकी को देखते हैं जो कि किम को देख कर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, किम यहाँ पर एक आर्क ड्यूक के साथ फाइट कर रहा है, क्या ऐसा सच में पॉसिबल भी है? और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, ऑर्गल ने अभी तक मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस मेरी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है। लेकिन इससे तो ऑर्गल किम के हाथ को पकड़ लेता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, क्या तुम जानते हो जब किंग अबायस में मौजूद था तो उससे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता था क्योंकि वो अबायस का सबसे पावरफुल पर्सन था और आज कई सालों बाद तुमने भी मुझे काफी ज्यादा एंटरटेन किया है। और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ऑर्गल यहाँ पर बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और इससे तो किम के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वह बुरा होता है, अब से 7 साल पहले अचानक से किंग इस अबायस में से गायब हो गया था और उस टाइम के बाद से मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। लेकिन क्या तुम जानते हो आखिर मैं किंग से फाइट क्यों करता था? क्योंकि उसने मुझे बहुत बार हरा दिया था लेकिन मैं उससे कभी हरा नहीं पाया, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो और तुम्हें हराना तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इस वक्त हम देखते को उसने किम के हाथ को उखाड़ दिया होता है और इस चीज की वजह से किम बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और ये देख रिकी भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो जोर से किम का नाम चिल्ला रही होती है, लेकिन इसी के साथ ऑर्गल बोल रहा होता है, तुम्हारे पास किंग की पावर्स हैं, चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम और क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें डिस्ट्रॉय करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये आर्क ड्यूक तो एक पागल है, ये जब से बस मेरे साथ खेल रहा था क्योंकि ये जानता था कि मैं इसे नहीं हरा सकता। और इस वक्त हम देखते हैं और गर्ल बहुत तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और ये देखकर किम सोच रहा होता है, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ अब एक ही ऑप्शन रह गया है और अगर मैंने उसे यूज नहीं किया तो मैं सच में यहाँ पर मारा जाऊंगा। और इस वक्त किम रोजेरिया का नाम बोलता है और हम देखते हैं रोजेरिया का नाम बोलते ही रोजेरिया इस जगह पर समन हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसने बहुत तेजी से किम को कवर कर लिया होता है ताकि ऑर्गल उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। तो ये देखकर ऑर्गल पूरा होता है, मैंने इस पर्सन की बॉडी में से स्कूबस की पावर को भी स्मेल किया था, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन रोजेरिया अगर तुम इस पर्सन के बारे में जानती थी तो तुमने हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं? लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि बुरा होता है, रोजेरिया मुझे लगा था मैं इस सिचुएशन को अकेला हैंडल कर लूंगा लेकिन मुझे तुम्हें समन करना ही पड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि रोजेरिया खामोशी से किम को देख रही होती है जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में ऑर्गल की तरफ देख रही होती है और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी तरह किम सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर रोजेरिया को समन नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता कि रोजेरिया ऑर्गल का सामना कर पाएगी या नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी क्योंकि रोजेरिया ही एक ऐसे पर्सन है जो मेरे लिए इतना टाइम बाय कर सकती है
कि मैं इस जगह से निकल जाऊं। जिसके बाद ऑर्गल बुरा होता है, रोजेरिया क्या तुम इस ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि तुम हमेशा से ही किंग की सबसे लॉयल सर्वेंट थी। कहीं तुम अब भी किंग को अपना मास्टर तो नहीं समझती? अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें भी डिस्ट्रॉय करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तेवा सिंह रोजेरिया बुरी होती है, क्या तुम्हें इस बारे में अब पता चला है कि मैं किंग के साथ लॉयल हूँ? मैं हमेशा से ही किंग के साथ लॉयल थी और मैं मरते दम तक इस ह्यूमन को प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि इसे मेरे मास्टर ने चूज किया है। लिंक, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि मैं भी एक आर्कड्यूक हूँ? तेवा सिंह और गाल बुरा होता है, हाँ मैं जानता हूँ तुमसे फाइट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी मैं और गाल हूँ और तुम मेरा सामना नहीं कर सकती। लेकिन इसी साल रोजेरिया किम से बुरी होती है, किम तुम इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे तुम खुद को हील कर पाओ? तो किम बुरा होता है, हाँ मैं अपनी स्किल ब्लड फ्रेंजी को यूज करके अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो रोजेरिया बोलती है, ठीक है, वो टाइम मैं तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। और इस अर्थ में दिखाया जाता है किम एक अलग डोमेन में आ चुका होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। रोजेरिया, आखिर ये कौन सी प्लेस है? तो रोजेरिया बोल रही होती है, ये मेरी पर्सनल डोमेन है, जिसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन क्योंकि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टर हो तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर समन कर लिया है। लेकिन किम, मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, और गाल मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं उसे नहीं हरा सकती, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा, और इस दौरान तुम्हें वो तरीका भी तलाश करना होगा जिससे तुम यहाँ से भाग सको, क्योंकि मैं तुम्हें बस कुछ ही टाइम दिलवा सकती हूँ। तो ये बस सुनकर किम बुरा होता है, रोजेरिया मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ, लेकिन क्या तुम यहाँ पर एक और पर्सन को समन कर सकती हो? और इस अर्थ हम देखते गिरी की भी इस डोमेन में समन हो जाती है और वो आसमान से फ्लोर पर आकर गिरी होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है, आखिर ये कौन सी जगह है और मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गई? लेकिन इसी अर्थ किम बुरा होता है, क्या तुम प्लीज साइड पे हो सकती हो? तो ये बात सुनकर रोजेरिया काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो देखती है कि वो असलियत में किम के ऊपर ही आकर गिरी होती है, और ये देखकर रोजेरिया बुरी होती है, मुझे माफ करना, और वो फौरन से साइड पर हो गई होती है। और इसी साथ किम बुरा होता है, रिकी हम बस कुछ टाइम तक यहाँ पर रुक सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी कोई ऐसा तरीका तलाश करना होगा जिससे हम यहाँ से निकल सकें। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रोजेरिया और अर्गाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्गाल बुरा होता है, आखिर वो ह्यूमन अचानक कहाँ पर गायब हो गया, क्या ये तुम्हारी कोई स्किल है? तो ये बात सुनकर रोजेरिया बुरी होती है, अगर ये मेरी कोई स्किल है भी तो मैं इस बारे में तुम्हें क्यों बताऊं? तो अर्गाल बुरा होता है, उस ह्यूमन को मुझे वापस दो, उस पर अब सिर्फ मेरा हक है। और हम देखते वो बहुत तेजी से रोजेरिया के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है, और रोजेरिया भी यहाँ पर अपने सभी टेंटिकल्स के साथ अर्गाल के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से उसी डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम अपनी स्किल ब्लड फ्रेंजी को यूज कर रहा होता है, जिससे वो अपने हाथ को रीजनरेट कर रहा होता है। और इसी सारी की बुरी होती है, किम मुझे सच सच बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और आखिर तुम्हारे पास सभी स्किल्स इतनी ज्यादा डिफरेंट कैसे हैं? और अब तुम इस बारे में मुझसे छुपाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैंने देखा था कि तुमने यहाँ पर उस आर्क ड्यूक की स्किल को यूज किया था। तो बताओ आखिर ये सब चल क्या रहा है, और तुम्हारे पास इतनी अजीब स्किल्स क्यों हैं? क्या तुम सच में कोई ह्यूमन हो या फिर तुम कोई मॉन्स्टर हो जो इंसानों के दरमियान में छुपा हुआ है? तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, देखिए तुम्हें तो वो टाइम याद ही होगा जब हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी और तुमने बोला था कि क्या हम लोग सच में ह्यूमंस हैं, क्योंकि हम किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हैं। तो ये बात तो सच है कि इन स्किल्स की वजह से हम नॉर्मल ह्यूमंस तो बिल्कुल भी नहीं हैं और हम इन मॉन्स्टर्स के ही जैसे हैं, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैं सच में कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ और मैं एक इंसान हूँ। तो रिकी बोल रही होती है, तो आखिर तुम उस ऑर्गल की स्किल को यूज कैसे कर पा रहे थे? तो किम बुरा होता है, रिकी क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता हूँ। असल में मेरी रियल स्किल ये है कि मैं दूसरे लोगों की स्किल्स को कॉपी कर सकता हूँ। और ये बात सुनकर रिकी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, पर हम दे देगा किम का हाथ अब कंप्लीट रिकवर हो चुका होता है, और इसी सारे की बुरी होती है, क्या सच में कोई इस तरह की स्किल एग्जिस्ट करती है? ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, शायद इसी स्किल की वजह से तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसी साथ किम सोच रहा होता है, मुझे रिकी के ऊपर भरोसा है, वो मेरे सीक्रेट के बारे में दूसरों को नहीं बताएगी, इसलिए मैं उसे ये तो बता ही सकता हूँ कि मैं लोगों की स्किल्स को कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन इसी अर्थ हमें दिखाया जाता है कि ये डोमेन काफी जोर से हिलना स्टार्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और किम बुरा होता है, मुझे लगता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और हमें जल्दी कोई ऐसा तरीका तलाश करना होगा जिससे हम यहाँ से निकल पाए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरी कॉन्ट्रैक्टेड आर्क ड्यूक इस वक्त मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी स्ट्रगल कर रही है और मैं उसकी स्ट्रगल को वेस्ट नहीं कर सकता। जिसका किम बुरा होता है, रिकी क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे हम यहाँ से निकल सकें? तो रिकी बुरी होती है, किम अगर सच बताऊं तो मेरे पास एक ऐसी स्किल मौजूद है, लेकिन मैंने उस स्किल का यूज कभी भी नहीं किया, क्योंकि वो स्किल काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तो किम बुरा होता है, प्लीज मुझे बताओ आखिर वो स्किल है क्या? तो रिकी बोलती है, असलियत में मैं मानव पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने उन पोर्टल्स का यूज कभी भी नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन पोर्टल्स के पार क्या होगा। और ये मानव पोर्टल्स दूसरे पोर्टल्स से काफी ज्यादा डिफरेंट भी हैं, क्योंकि जो नॉर्मल पोर्टल्स होते हैं वो हमें डंजन या फिर अबाइस के अंदर एंटर होने की परमिशन देते हैं, लेकिन मुझे डर है कि मेरा जो मानव पोर्टल है वो
हमें डिफरेंट प्लेसेस के साथ जोड़ सकता है। लेकिन मैंने इस चीज़ को कभी भी टेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह की बुरी होती है कि शायद हमें इस चीज़ के बारे में भूल जाना चाहिए और हमें यहाँ पर कोई और रास्ता तलाश करना होगा। लेकिन इसी बात हमें दिखाया जाता है कि वो डोमेन ब्रेक हो चुकी होती है और इसी के साथ किम बुरा होता है। मुझे लगता है अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और हमें इसी तरीके को यूज करना होगा। जिसके बाद किम अपने हाथ को रिकी की तरफ बढ़ाता है और वो बोलता है, रिकी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। और जब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे तभी हम इस जगह से निकल पाएंगे। और हम देखते कि वो किम का हाथ पकड़कर खड़ी हो चुकी होती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर किम को रोज़ेरिया की आवाज आती है जो कि बुरी होती है, किम जल्दी करो और निकलो यहाँ से। और इस आवाज को सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि ऑर्गाल ने रोज़ेरिया के सर को उखाड़ दिया होता है। लेकिन रोज़ेरिया अभी भी जिंदा होती है और वो बुरी होती है, जल्दी करो और भागो यहाँ से। लेकिन इस वक्त ऑर्गाल रोज़ेरिया के सर को क्रश कर देता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। मैं जानता था तुम्हारे मरते ही ये ह्यूमन दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इस वक्त किम ने प्रीडेशन स्किल के साथ ऑर्गाल के ऊपर अटैक किया होता है और इस क्रिएचर को देखकर ऑर्गाल बुरा होता है, ह्यूमन तुम दोबारा से मेरे ऊपर इस स्किल के साथ अटैक कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि इस स्किल के साथ तुम मुझे हरा पाओ। ये बात सुनकर किम बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी बातें सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ। भले मैं तुम्हें अभी नहीं हरा सकता लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जब मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। और इसे तो चिल्लाकर रिकी से बोलता है, रिकी जल्दी करो, तुम उस पोर्टल को अभी ओपन करना होगा। ये बात सुनकर रिकी भी यहाँ पर अपनी पावर को यूज कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है उसने फौरन से यहाँ पर एक पोर्टल को क्रिएट कर दिया होता है। तो ये देखकर ऑर्गाल बुरा होता है, क्या तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। तो किम बुरा होता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ से भागने नहीं दोगे, इसलिए मैं अपने सारे मानव को यूज करके तुम्हारे ऊपर फाइनल अटैक करने वाला हूँ। और ये देखकर ऑर्गाल भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किम यहाँ पर अपनी प्रिडिक्शन स्किल को यूज करके एक बहुत ही पावरफुल गोली को क्रिएट कर लेता है जिससे वो ऑर्गाल के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद वो दोनों ही उस पोर्टल की तरफ जा रहे होते हैं और रिकी बोल रही होती है, किम क्या तुम इसके लिए श्योर हो? मैं अब भी कह रही हूँ एक बार फिर से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि इस पोर्टल के अंदर एंटर होने पर हम दोनों की बॉडीज ही दो टुकड़ों में कट जाए। लेकिन किम बोलता है, रिकी हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, अगर हम इस जगह से भागने की भी कोशिश करेंगे तो ऑर्गाल फिर भी हमें आवाज में ढूंढ ही लेगा और वो हमें मार डालेगा। और अब मेरे अंदर इतना माना नहीं है कि मैं उसके साथ फाइट कर पाऊँ। और ये दोनों ही पोर्टल के अंदर एंटर हो चुके होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट किम को दिखाया जाता है जिसकी आंख एक जंगल के अंदर खुली होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है कि हम उस जगह से निकल गए। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसके पास इरकी बैठी हुई होती है जो कि बुरी होती है, किम तुम बिल्कुल ठीक थे, मेरी स्किल बिल्कुल सही से काम कर रही है और हम इस स्किल के जरिए कभी भी किसी भी जगह पर जा सकती हूँ। और वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है और वो किम से बोल रही होती है, हम अर्थ पर ऐसे पहले पर्सन है जो पोर्टल के साथ ट्रैवल कर पाएंगे, ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ हम देखते वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है और वो किम से बोल रही होती है, किम तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया था, और अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते तो शायद मैं इस स्किल को कभी भी यूज नहीं करती। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल में से ऑर्गल का हाथ बाहर आ चुका होता है जो कि रिकी को पकड़ने वाला होता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो जोर से रिकी का नाम चिल्लाता है और इसे रिकी भी अपने पीछे मुड़कर देखती है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि ऑर्गल ने अपने हाथ से कसकर रिकी को पकड़ लिया होता है और ऐसा करने से ही रिकी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। और इसी साथ ऑर्गल बोल रहा होता है, क्या तुम दोनों ह्यूमंस को सच में लगा था कि मैं तुम दोनों को भागने का मौका दूंगा? और हम देखते हैं रिकी को इस वक्त काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो दर्द की वजह से बहुत जोर से चिल्ला रही होती है। और इसी साथ ऑर्गल बुरा होता है, ह्यूमन अगर तुम चाहते हो कि मैं इस लड़की को ना मार डालो तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, चलो अब जल्दी करो और वापस आ जाओ। लेकिन इस बाद हमें दिखाया जाता है कि रिकी का पोर्टल क्लोज हो चुका होता है और ऑर्गल की बॉडी इस जगह से गायब हो रही होती है जिसकी वजह से रिकी जमीन पर गिर रही होती है। लेकिन किम तेजी से आकर रिकी को पकड़ लेता है और वह बुरा होता है, रिकी क्या तुम ठीक हो? लेकिन किम देखता है रिकी अनकॉन्शियस हो चुकी होती है और ये देखकर किम सोच रहा होता है, नहीं रिकी की कंडीशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि उसकी बॉडी की हड्डियां और उसके ऑर्गन्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। और किम यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो बुरा होता है, नहीं मुझे किसी भी तरीके से रिकी को बचाना होगा, क्या मेरे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके जरिए मैं रिकी को हील कर पाऊँ? मुझे कोई तो ऐसा तरीका तलाश करना होगा जिससे मैं रिकी को बचा पाऊँ। शायद मुझे यहाँ पर दोबारा से रोज़ारिया को समन करना चाहिए, लेकिन मेरी बॉडी में अब इतना माना नहीं है कि मैं रोज़ारिया को समन कर पाऊँ, तो आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? लेकिन इस रिकी बोलती है, किम तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और हम देखते हैं कि रिकी को होश आ गया होता है और वो बुरी होती है, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी काफी ज्यादा फिक्र है और तुम मुझे किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी ना कभी तो होना ही था, तो इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो किम बोरा होता है, रिकी प्लीज बात मत करो, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। तो रिकी बोल रही होती है, किम अब इस चीज के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और मुझे लगता है मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, लेकिन इस टाइम पर भी मैं तुमसे एक फेवर के लिए पूछना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर किम बोरा होता है, प्लीज मुझे बताओ, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो रिकी बोल रही होती है, तुमने कहा कि तुम दूसरे लोगों की स्किल्स को कॉपी कर सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम
मेरी सभी स्किल्स को कॉपी कर लो। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, लेकिन इसी सारे की बोल रही होती है, असलियत में मैं अपनी स्किल्स के साथ फ्यूचर में तुम्हारी और भी ज्यादा हेल्प करना चाहती थी, लेकिन शायद हमारा साथ बस यहीं तक था। लेकिन अगर तुम मेरी स्किल्स को यूज कर पाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बात सुनकर किम यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इस साथ हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे वो रिकी की स्किल्स को कॉपी कर रहा होता है। लेकिन इसी सारे की सोच रही होती है, शायद हम दोनों का साथ बस यहीं तक था, लेकिन ये चीज सच में मैं इस पर्सन को बताना चाहती थी कि मैं इसे लाइक करने लगी हूँ, और शायद मुझे इसे एक बार तो डेट पर जाने के लिए पूछना ही चाहिए था। लेकिन अब इस सब के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और हमें दिखाया जाता है कि हमने यहाँ पर अपनी स्किल के साथ रिकी की स्किल्स को कॉपी कर लिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोडवुड और जिहोंग दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और जिहोंग बोल रहा होता है, तुम भी सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम किम की हेल्प के बिना मुझे नहीं हरा सकते। और इसी वक्त हम देखते हैं कोडवुड तेजी के साथ जिहोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और वह सोच रहा होता है ये कमीना काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और ऐसा फर्स्ट टाइम है जब मुझे किसी पर्सन से फाइट करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और हम देखते हैं जिहोंग ने इस स्वॉर्ड को अपने हाथ के साथ ही ब्लॉक कर लिया होता है, और वह बुरा होता है, कोडवुड हम काफी देर से फाइट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, लेकिन क्या तुम जानते हो किम का सामना इस वक्त ऑर्गाल से हो रहा होगा, और हो सकता है ऑर्गाल ने अभी तक किम और उस लड़की दोनों को ही मार डाला हो। लेकिन सच में ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि तुम जाकर अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर कोडवुड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, और इस वक्त वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ जिहोंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, और इस अटैक की वजह से जिहोंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, और वो यहाँ पर एक और काफी पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी होता है, और वो बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे किम के ऊपर भरोसा है, वो ऑर्गाल के हाथों से इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और हम देखते हैं जिहोंग भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो अपनी पावर से अपने हाथ को हील कर रहा होता है, और इसी साथ वो बुरा होता है, बेवकूफ आखिर तुम इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो, मैं तो बस सच कह रहा था, क्योंकि ऑर्गाल एक आर्कड्यूक है, और ये इम्पॉसिबल है कि एक ह्यूमन एक आर्कड्यूक को हरा पाए। लेकिन इस हमें दिखाया जाता है कि ये कैसल बहुत ही जोर से हिलना स्टार्ट हो चुका होता है, और यहाँ पर आसपास काफी ज्यादा पत्थर गिरे होते हैं, और इस चीज की वजह से जिहोंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसे टेलीपैथी के जरिए आर्कड्यूक बोल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और इस चीज की वजह से जिहोंग काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या ऑर्गाल को मेरी हेल्प की जरूरत है। जिसके बाद जिहोंग अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है, और वह बोल रहा होता है कोडवुड तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो, लेकिन हमारी मुलाकात जल्दी होगी, लेकिन उस वक्त मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तेवा सुनकर कोडवुड बोल रहा होता है क्या इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ से मुझसे बचकर भाग रहे हो। तो जिहोंग बोल रहा होता है हाँ मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे बुलाया है। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है लेकिन हाँ एक चीज मेरी याद रखना, बहुत ही जल्द अर्थ पर केओस आने वाला है, और ये याद रखना उस तबाही का जिम्मेदार मैं होऊंगा। जिसके बाद वो फौरन से इस जगह से निकल जाता है, और इस चीज की वजह से कोडवुड काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है ऑर्गाल ने जिहोंग को बुलाया है, तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गाल इस वक्त इंजर्ड है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोडवुड बहुत तेजी के साथ ह्यूमन बेस के पास पहुंच चुका होता है, और वो इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है, और वो बुरा होता है क्या किम और रिकी यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो पर्सन बुरा होता है सर वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन इस वक्त दूसरा पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर वो लोग कौन है, मुझे लगता है सामने से कोई पर्सन यहाँ पर आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि सामने से और कोई नहीं बल्कि किम चलता हुआ आ रहा होता है, और किम को देखकर कोडवुड काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि किम ने अपने हाथों में रिकी की डेड बॉडी को उठाया हुआ होता है, और ये देखकर कोडवुड काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। जिसके बाद किम इन लोगों के पास आ चुका होता है, और कोडवुड बुरा होता है क्या ये ऑर्गाल की वजह से हुआ है। तो किम बुरा होता है हाँ लेकिन मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं रिकी को सेव नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके होते हैं, और हम कोडवुड को देखते हैं जिसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो बुरा होता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, अगर मैं स्ट्रांग होता तो शायद मैं रिकी को बचा पाता। जिसका कोडवुड बोलता है किम तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुम रिकी की बॉडी को यहाँ पर ले आए हो, लाओ मैं रिकी की बॉडी को वापस ले जाता हूँ। तेवा सुनकर किम बोलता है नहीं मैं खुद रिकी को यहाँ से वापस लेकर जाऊंगा। तेवा सुनकर कोडवुड काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ किम बुरा होता है रिकी को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसने उस सभी के बारे में मुझे बता दिया है, और वो चाहती थी कि मैं इस सब के बारे में यूएस ऑर्गेनाइजेशन को बता दूं। इसके बाद हमें नेक्स्ट यूएस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि इस प्लेस पर काफी हायर ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, और यहाँ का चेयरमैन बोल रहा होता है मिस्टर किम मैं इस चीज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने रिकी को रेस्क्यू करने के मिशन में हमारी काफी ज्यादा हेल्प की, लेकिन आखिर आपने अचानक से इस मीटिंग को क्यों रखवाया है।
प्लीज क्या आप इस बारे में हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? और हम देखते हैं कि किम भी इन लोगों के सामने ही मौजूद होता है, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पर एक हंटर को दिखाया जाता है जो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बुरा होता है। हमने इस पर्सन की हेल्प इसलिए मांगी थी क्योंकि हमें लगा था कि ये पर्सन इस चीज में हमारी हेल्प कर पाएगा और हम रिकी को रेस्क्यू कर पाएंगे, लेकिन ये लोग तो इसमें फेल हो गए। और क्या अब हम सच में इस पर्सन की बात सुनने की जरूरत भी है? लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोडवुड भी मौजूद होता है जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो बुरा होता है। तुमने कहा कि हम लोग इसमें फेल हो गए हैं, क्या तुम्हारा मतलब मुझसे है? क्योंकि इस मिशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझ पर थी और किंग तो सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए आया था। और कोडूर को इतने गुस्से में देखकर वो पर्सन बुरा होता है। कोडूर, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता था, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि इस पर्सन के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारी कोई हेल्प कर पाएगी? लेकिन सर किम बोलता है ये रिकी की विल थी कि मैं इस बारे में तुम्हें बताऊं, इसलिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस बात हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वो पर्सन बुरा होता है। आखिर ये क्या है? ये स्किल तो रिकी की थी, तो तुम इसे यूज कैसे कर पा रहे हो? और हमें दिखाया जाता है कि किम ने यहाँ पर रिकी की एक स्किल को एक्टिवेट किया होता है जिसका नाम है मेमोराइज, जिसके जरिए वो किसी भी पर्सन की मेमोरी को दूसरे पर्सन को दिखा सकता है। और इसी साथ किम बुरा होता है। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये रिकी की ही स्किल है। और इस साथ मैं तुम लोगों के सामने जिस मेमोरी को शो करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसी साथ किम हमें बता रहा होता है रिकी के पास से मुझे टोटल 3 स्किल्स मिली हैं, जिनमें से फर्स्ट है मॉन्स्टर्स हार्ट, जो कि एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए हमारे हार्ट के ऊपर एक माना क्रिस्टल बन जाता है जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा माना सप्लाई करता रहता है। जिसके बाद रिकी की सेकंड स्किल जो कि एक माना पोर्टल है जिसके जरिए हम किसी भी प्लेस पर जा सकते हैं। और लास्ट में रिकी की सबसे आखिरी स्किल जो कि मेमोराइज है, और यही स्किल है जिसके जरिए रिकी एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन बन पाई थी। और इस स्किल के जरिए मैं रिकी की मेमोरी को इन लोगों के सामने शो कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त हम देखते को चेयर में इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो चिल्लाते हुए बुरा होता है कि ये रिकी की स्किल है तो आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हें इस चीज को अभी एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन इस वक्त किम बोलता है ये बात आप लोग भी जानते हैं कि रिकी एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन थी, मुझे नहीं पता आखिर कैसे, लेकिन शायद रिकी ने कोई ऐसा तरीका तलाश कर लिया था जिससे वो अपनी स्किल्स को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकती थी और उसने अपने लास्ट मोमेंट्स पर अपने स्किल्स को मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। तो ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ कोडवुड बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, इसलिए प्लीज हमें वो इन्फॉर्मेशन शो करो जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। और इसे किम अपने स्किल को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल लाइट जनरेट हो रही होती है जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद सभी लोग रिकी की मेमोरीज में आ चुके होते हैं और रिकी बता रही होती है मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ ये एक कैसल है, लेकिन असलियत में ये कैसल एक आर्कट्यूब का है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि मुझे इस जगह पर एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग मिली है और इस पेंटिंग से मुझे पता चला है कि अबाइस के अंदर टोटल 7 आर्कट्यूब्स हैं और हर आर्कट्यूब दूसरे आर्कट्यूब से काफी ज्यादा पावरफुल है। और इतना ही नहीं बल्कि मुझे इन आर्कट्यूब्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता चला है, जिनमें से पहले नंबर पर बीस्ट मास्टर ऑर्गाल है, जिसके बाद सेकंड नंबर पर स्कूबस क्वीन रोजेरिया है और थर्ड नंबर पर वैम्पायर लॉर्ड इग्मुन है, जिसके बाद फोर्थ नंबर पर डेमंस का किंग बेल्जिबब है और फिफ्थ नंबर पर ड्रैगन लॉर्ड हजार्ड है, जिसके बाद सिक्स नंबर पर बीस्ट किंग जॉर्मुन है और लास्ट सेवंथ नंबर पर लूसीफर है। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर एंशिएंट लैंग्वेजेस में भी काफी ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं जिन्हें मैं समझ तो नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर एक और चीज थी जिसने मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया और वो ये थी कि इन आर्कड्यूक्स के दरमियान में जो एक जगह खाली है वो शायद इनके लीडर की है और हो सकता है कि वो लीडर इन सभी आर्कड्यूक्स से ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन रिकी से बोलता है इंसान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और हमें दिखाया जाता है कि और कोई नहीं बल्कि बीस्ट मास्टर और गाल होता है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग इस मेमोरी में से बाहर आ चुके होते हैं और वो चेयरमैन बोल रहा होता है आखिर ये क्या था? क्या सच में अबाइस के अंदर टोटल 7 आर्कट्यूब्स हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनसे भी पावरफुल कोई पर्सन मौजूद है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ 2 आर्कट्यूब्स के बारे में ही जानते थे, एक इग्मुन और एक लूसीफर, लेकिन अबाइस के अंदर उनसे भी पावरफुल आर्कट्यूब्स मौजूद हैं, हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। और इसी साथ वो यहाँ पर गुस्सा करते हुए बुरा होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि वो सातों आर्कट्यूब्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि अगर उनमें से एक भी अर्थ पर आ गया तो हमारी पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो बुरा होता है हमारे पास जितने भी एस्ट्राइक हंटर्स हैं उनमें से कोई भी इन आर्कट्यूब्स का सामना नहीं कर सकता। अगर कभी इन सभी आर्कट्यूब्स ने मिलकर हमारी अर्थ पर अटैक कर दिया तो हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। और किम भी यहाँ पर इन सभी की बातें सुन रहा होता है लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से अबाइस का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर हम जिहोंग को देखते हैं जो कि बुरा होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे अपने माना को अपने मास्टर की बॉडी में ट्रांसफर करना पड़ा है ताकि मैं अपने मास्टर को हील कर पाऊँ। लेकिन मास्टर, क्या सच में आपकी यह हालत उस इंसान की वजह से हुई है? और हम देखते के सामने अर्गाल मौजूद होता है जिसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही होती है और वह बुरा होता है। हाँ, तो आपने ठीक कहा, उस ह्यूमन की वजह से ही मेरी बॉडी इंजर्ड हो गई थी, लेकिन मैं अब ठीक हूँ और कुछ ही टाइम में मेरी बॉडी कंप्लीट रिकवर हो जाएगी। लेकिन इस जो हम हंसते हुए बुरा होता है। मास्टर अर्गाल, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आप जैसा एक पावरफुल पर्सन एक ह्यूमन से हार गया। तो ये बात सुनकर अर्गाल बुरा होता है। अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? मैं उस पर्सन से हारा नहीं हूँ, वो बस यहाँ से बचकर भाग गया है। अगर वो दोबारा मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे अपने हाथों से मसल दूंगा। तो जुहांग बुरा हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं आखिर आपको वो किम चाहिए क्यों? उसमें ऐसा क्या खास है? तो अर्गाल बुरा हो जाए। ह्यूमन, तुम्हें ये चीज तो पता ही है कि इस अबाइस में टोटल 7 आर्क्यूस हैं, लेकिन उन आर्क्यूस से ऊपर भी कोई है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे हम सभी किंग कहते हैं। तो वह सुनकर जिहोंग काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ अर्गाल बुरा होता है। किंग अबाइस का सबसे पावरफुल पर्सन है जिससे कोई आर्कट्यूक भी टकराना नहीं चाहता, लेकिन इस किंग कहाँ पर है इस बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो ह्यूमन किंग तक पहुंचने की चाबी है, इसलिए मुझे वो चाहिए। जिसके बाद अर्काल बुरा होता है। हम लोगों ने जिस बारे में सोचा हुआ था उस चीज को जल्दी स्टार्ट करो, मुझे जल्द से जल्द उस चाबी तक पहुंचना है। तो यह सुनकर जिहोंग स्माइल कर रहा होता है और वह बुरा होता है। मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए, अर्थ की डिस्ट्रक्शन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और आप बहुत जल्द अर्थ पर जा पाएंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम बुरा होता है। आखिर आप लोग अब आगे क्या करने वाले हो? तो चेयरमैन बुरा होता है। हमने यूएस कंट्री के अंदर मौजूद सभी पावरफुल हंटर्स को इस जगह पर बुलाया है, जिसके बाद हम उन सभी के साथ मीटिंग करने वाले हैं। तेवा सुनकर किम बुरा होता है। सर, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में दूसरी सभी कंट्रीज को भी बता देना चाहिए ताकि वो सभी भी इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हो सके? तेवा सुनकर चेयरमैन बुरा होता है। लेकिन किम, अगर हमने इस सब के बारे में बताया तो सभी ह्यूमंस के दिल में बहुत ही ज्यादा डर फैल जाएगा। तेवा सुनकर किम बुरा होता है। सर, ये चीज बेहतर है कि उन्हें इस खतरे के बारे में पहले से पता होगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें इस बारे में पता ही नहीं होगा तो जब उन आर्कट्यूब से फाइट करने का वक्त आएगा तो वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बात सुनकर चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, किम, शायद तुम ठीक कह रहे हो और शायद दूसरी कंट्री के लोगों को इस बारे में बताना सही रहेगा। लेकिन इस किम बोलता है, सर, मुझे आपसे एक और चीज के बारे में भी पूछना था। रिकी की मेमोरीज में मुझे एक काफी पावरफुल लाइट नजर आई थी जैसे आपने इस बिल्डिंग की बेसमेंट में रखा हुआ है, आखिर वो चीज है क्या? तो ये बात सुनकर चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह बुरा होता है। क्या तुम्हें इस बारे में भी पता चल गया? तो उसके साथ खड़ा हंटर बुरा होता है। सर, किम ने हमारी काफी ज्यादा हेल्प की है, हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जिसका तो चेयरमैन बोलता है, तो ठीक है किम, हमारे साथ बेसमेंट में चलो, हम इस सब के बारे में वहीं पर बात कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बेसमेंट में जा रहे होते हैं और इसी के साथ चेयरमैन बुरा होता है। किम, जिस चीज को तुम लाइट बोल रहे थे वो लाइट नहीं है, वो एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीज है, लेकिन वो क्या है इस बारे में हम लोग भी नहीं जानते। लेकिन अगर सच बताऊं तो मुझे लगता है उस चीज के इस वर्ल्ड में आने के बाद ही हमारा ये वर्ल्ड चेंज होना स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद सभी ह्यूमंस ने अपनी बॉडी को अवेकन करना स्टार्ट कर दिया और इसी वजह से हम सभी लोग हंटर्स बन पाए हैं। तो इन सभी चीजों को सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लोग इस बेसमेंट में आ चुके होते हैं और किम इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वह बुरा होता है। आखिर ये चीज है क्या? और हमें दिखाया जाता है सामने एक बहुत ही बड़े कैप्सूल के अंदर किसी चीज की एक बहुत ही बड़ी बॉडी मौजूद होती है, लेकिन इसी के साथ चेयरमैन बुरा होता है। हम इसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए हमने इसे नो नेम का नाम दिया है। तो वह सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वह सोच रहा होता है इसकी बॉडी भी बिल्कुल व्हाइट है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका ताल्लुक भी किंग से है? जिसको बाद चेयरमैन बुरा होता है। अब से कई साल पहले ये चीज अर्थ पर अपीयर हुई थी, लेकिन इसने अर्थ वालों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इतने सालों से हम नो नेम के साथ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नो नेम ने कभी भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने नो नेम के बारे में कभी भी किसी बाहर वाले पर्सन को पता नहीं चलने दिया और हमने इस चीज को सभी लोगों से छुपा कर रखा हुआ है। तो ये बातें सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसके बाद आसपास के पीपल बोल रहे होते हैं, सर, क्या आपने देखा? हमें ऐसा लगा जैसे अभी नो नेम ने मूवमेंट की है और हमें दिखाया जाता है कि नो नेम की बॉडी मूव कर रही होती है और इस वो अपने फेस पर कुछ आईज को ओपन करता है और ये देखकर यहाँ पर मुझे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और वो नो नेम इन सभी लोगों को देख रहा होता है और इस चीज की वजह से वो चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। आखिर ये क्या है? नो नेम ने आज से पहले कभी भी हमारे लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, लेकिन आखिर अचानक से इसने अपनी आईज को ओपन क्यों कर लिया? हमें जल्द से जल्द यहाँ पर रिसर्चर टीम्स को बुलाना होगा और वो अपने टीम मेंबर से बुरा होता है, जल्दी जाओ और हमारे बेस्ट स्पेशलिस्ट को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नो नेम सिर्फ मुझे ही देख रहा है। और इस नो नेम किम से बोलता है, तुम इन सभी ह्यूमन से बिल्कुल
डिफरेंट हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम किंग की पावर्स के साथ रिग्रेस्ड हुए हो? और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है, जिसके बाद ये बिल्डिंग बहुत जोर से हिलना स्टार्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और वो चेयरमैन बुरा होता है, इस फैसिलिटी को हमने सबसे बेस्ट मटेरियल्स के साथ बनाया है, लेकिन आखिर ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा हिल क्यों रही है? लेकिन उसके साथ वाले पर्सन बुरा होता है, चेयरमैन हमें इस जगह से निकलना होगा, अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो सभी लोग मारे जाएंगे। तो चेयरमैन बुरा होता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? नो नेम इस बिल्डिंग में है और मुझे पूरा यकीन है इस बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये लोग यहाँ पर इस नो नेम की बातें नहीं सुन रहे जिसने अभी मुझसे बात की है। लेकिन इसी के साथ वो नो नेम बुरा होता है, क्या तुम अपने सच के बारे में नहीं जानना चाहोगे कि आखिर किंग ने तुम्हें चूज क्यों किया और उसने अपनी पावर्स तुम्हें क्यों दी? ये बात सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ नो नेम उससे बुरा होता है कि इनकी पावर्स को यूज करो ताकि हम दोनों आपस में कनेक्ट कर सके। और इसे किम ने भी यहाँ पर अपने स्किल प्रीडिएशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। तो ये देखकर चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, किम आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा पर्सन भी बुरा होता है, किम तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन इसी बात किम बोलता है मैंने कहा ना आप सभी लोग यहाँ से जाइए, मैं यहीं पर रुकूंगा। तो ये बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी बात कोडवुड बोलता है हमें इस जगह से चलना चाहिए, मुझे किम पर भरोसा है। जिसके बाद ये सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज कर रहा होता है और वो बुरा होता है, चलो दिखाओ मुझे आखिर तुम किंग के बारे में क्या जानते हो। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम एक बहुत ही अलग जगह पर आ चुका होता है और उसके सामने नो नेम मौजूद होता है और वह बुरा होता है, बताओ तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? तो किम बुरा होता है, अगर सच बताओ तो मेरे पास सवाल बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये बेहतर रहेगा अगर मैं सही सवालों को करूँ। और इसी के साथ किम बोलता है मुझे बताओ आखिर तुम क्या चीज हो और तुम किंग के बारे में कैसे जानते हो? तो ये बात सुनकर वो नो नेम बुरा होता है, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक फ्रेगमेंट हूँ जो अपनी रियल बॉडी से अलग हो चुका है और किंग भी बिल्कुल मेरे ही जैसा है और वो भी एक फ्रेगमेंट है, लेकिन उसने एक ह्यूमन की बॉडी में जन्म लिया था। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, आखिर तुम इस प्लेस पर क्यों रुके हुए हो? क्या तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए? तो फ्रेगमेंट बुरा होता है, मेरे पास कोई भी मिशन नहीं था, लेकिन ह्यूमंस काफी ज्यादा वीक थे, इसलिए मैंने अपने मानव को इस वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि सभी ह्यूमंस की पावर बढ़ सके और वो आवाज में मुझे चीजों का सामना कर पाए, क्योंकि मुझे सिर्फ यही डायरेक्शन बताई गई थी। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है और आखिर तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा किसने था? तो ये बात सुनकर वो फ्रेगमेंट बोलता है मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। तो ये बात सुनकर किम और भी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है ठीक है ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ आखिर तुम किंग के बारे में क्या जानते हो? तो ये बात सुनकर नो नेम बुरा होता है, तो ठीक है मैं तुम्हें अब किंग का सच दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और इस वक्त किम काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है वो इस वक्त एक प्लेस पर मौजूद होता है जहाँ पे काफी ज्यादा पोर्टल्स ओपन हुए होते हैं और बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स अर्थ पर आ चुके होते हैं जो लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, ये तो साउथ कोरिया ही है, लेकिन आखिर में यहाँ पर कैसे आ गया? नहीं ये सब कुछ रियल नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं इस वक्त किसी की मेमोरीज को देख पा रहा हूँ। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसके पास से भागता हुआ कोई पर्सन जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त वो पर्सन जमीन पर गिर जाता है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद होता है जो उस ह्यूमन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और इस चीज की वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन इस वक्त उसकी पावर्स अवेकन होना स्टार्ट हो जाती हैं और इस वक्त उसकी बॉडी में से काफी पावरफुल क्रिएचर निकलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके इस मॉन्स्टर को यहीं पर खत्म कर देता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है ये तो प्रीडेशन मॉन्स्टर था। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किंग ने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया होता है जिससे उसकी कंप्लीट बॉडी लाइट में चेंज हो चुकी होती है। जिसके बाद इस जगह पर नो नेम की आवाज आ रही होती है जो कि किंग को बता रहा होता है उस ह्यूमन की बॉडी के अंदर उस फ्रेगमेंट ने जन्म लिया था और उस पावर की वजह से वो ह्यूमन एक बहुत ही पावरफुल बीइंग में चेंज हो गया जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन उस वक्त उस ह्यूमन को ये समझ आ चुका था कि वही एक ऐसा पर्सन है जो ह्यूमैनिटी को सेव कर सकता है। जिसके बाद वो पर्सन अबाइस में चला गया और उसने अबाइस में मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को ये ऑर्डर दिया कि वो मॉन्स्टर्स अब दोबारा कभी अर्थ पर नहीं जाएंगे। और जिन भी मॉन्स्टर्स ने इस चीज से मना किया, किंग ने अपनी पावर्स के साथ उन सभी मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वही वक्त था जब उस ह्यूमन को अबाइस का किंग बना दिया गया और किंग ने अपने लिए 7 सर्वेंट्स को भी चूज किया था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे जिन्हें आर्क ड्यूक का नाम दिया गया था। और हम देखते कि किम यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है कि इसका मतलब ये है कि एक वक्त पर किंग ने इन सभी आउटब्रेक्स को रोक दिया था, यानी ह्यूमैनिटी इन सभी चीजों से फ्री हो गई थी। तो आखिर ये सब कुछ दोबारा स्टार्ट कैसे हो गया? तो ये बात सुनकर नो नेम बता रहा होता है
तुमने बिल्कुल ठीक कहा। किंग ने इस सभी डिस्ट्रक्शन को रोक दिया था और वो अब अबाइस को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन उस वक्त इस वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें अपीयर हुई जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और इसलिए ज्यादा हमें बताया जा रहा होता है वो बींग्स जिन्होंने अबाइस में किंग के ऊपर अटैक किया था वो कोई नॉर्मल चीजें नहीं थी, बल्कि वो बींग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और उन्होंने किंग के ऊपर अटैक इसलिए किया था क्योंकि किंग ने अर्थ की डिस्ट्रक्शन को रोक दिया था, जिसकी वजह से वो सब किंग को रोकने के लिए इस वर्ल्ड में आए थे। लेकिन किंग ने उन सभी बींग्स का सामना किया था और इस सब में उसके आर्क्यूब्स ने भी उसके साथ मिलकर फाइट की थी, और ये फाइट बहुत ही वक्त तक चलती रही। लेकिन एक वक्त आया जब किंग की पावर कमजोर पड़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो उन सभी बींग्स का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बींग्स उससे काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन उस वक्त किंग ने इन बींग्स को हराने के लिए बार बार अपनी रिग्रेशन पावर का यूज किया ताकि वो इन बींग्स को हरा पाए। लेकिन अपनी रिग्रेशन पावर को यूज करने के बाद भी किंग इन बींग्स को नहीं हरा पा रहा था। लेकिन उस वक्त किंग ने इस चीज को रियलाइज किया कि शायद वो इन बींग्स को कभी भी नहीं हरा सकता, लेकिन हो सकता है कि अगर वो अपना कोई डिसेंडेंट बना ले तो उसका डिसेंडेंट उससे भी 3 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाए जो इन बींग्स को रोक पाए। इसलिए उस वक्त किंग ने तुम्हें चूज किया और उसने अपनी पावर्स को तुम्हें सौंप दिया। और इन सभी चीजों को सुनकर किम यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और इसी साथ किम बोल रहा होता है तो मेरी रिग्रेशन का मकसद ये था और इसलिए किंग ने मुझे अपनी पावर्स को सौंपा है। लेकिन इसी साथ किम बोलता है नो नेम, मेरा एक और सवाल है, आखिर किंग ने मुझे ही चूज क्यों किया जबकि मैं तो बहुत ही ज्यादा वीक था। और आखिर किंग इस वक्त कहाँ पर है? क्या वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता या उसने अपने आप को कहीं पर छुपा लिया है या इस वक्त भी वो किसी प्रॉब्लम में है? तो ये बस इनका नो नेम इस चीज का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और वो बुरा होता है। मैं जिन चीजों के बारे में तुम्हें जवाब दे सकता था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन यहाँ से आगे सभी चीजों के बारे में तुम्हें खुद ही पता करना होगा। तो ये बस इनका किंग बुरा होता है। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने सच में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है और मुझे यकीन है मैं एक दिन किंग को तलाश कर ही लूंगा, इसलिए शायद अब मुझे इस जगह से चलना चाहिए। लेकिन इसे नो नेम बुरा होता है। ह्यूमन, मैंने अपने सभी पावर्स को इस वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन अभी मेरी बॉडी में हल्की सी पावर मौजूद है जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि तुम फ्यूचर में वो सब अचीव कर पाओ जो किंग चाहता है। तो इन चीजों को सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस चेयरमैन और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन बोल रहा होता है शायद मुझे नो नेम के पास रुकना चाहिए था, हमें नहीं पता आखिर नो नेम किम को किस चीज के बारे में बताने वाला है। तो कोडवुड बोल रहा होता है सर, हमें किम के ऊपर भरोसा रखना होगा। अगर किम चाहता था वो रिकी की पावर्स को छुपा सकता था और उसे उन आर्क्यूब्स के बारे में भी हमें बताने की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इस इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर किया, इसलिए हमें भी उस पर भरोसा रखना चाहिए। और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपने पोर्टल के जरिए इस बिल्डिंग से बाहर आ चुका होता है और इस बिल्डिंग के बाहर सभी लोग मौजूद होते हैं और उस पोर्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जिसका वो चेयरमैन भागकर किम के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है किम, क्या तुम ठीक हो? लेकिन आखिर नो नेम का क्या हुआ है, वो कहाँ पर है? तो किम बोलता है चेयरमैन मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन नो नेम इस जगह से डिसअपीयर हो चुका है। तो सुनकर चेयरमैन काफी ज्यादा शौक होता है और वो बोलता है आखिर डिसअपीयर से तुम्हारा मतलब क्या है? तो किम बोल रहा होता है अगर सच बताऊं तो मुझे लगता है शायद वो मेरी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो चुका है। तो ये सुनकर वो चेयरमैन और भी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कोडवुड ने यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है किम मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें इस चीज के बारे में सही से एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर तुमने नो नेम के साथ क्या किया है। और वो गुस्से में चलता हुआ किम की तरफ आ रहा होता है, जिसका वो तो किम के पास खड़ा हो चुका होता है और वो बोलता है अभी इस बारे में एक्सप्लेन करो। और हम देखते हैं आसपास मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी साथ किम बोलता है कोडवुड अगर सच बताऊं तो मैं इस बारे में तुम्हें सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये बात सच है कि नो नेम ने मेरे साथ बात की थी और उसने मुझे कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनके बारे में जानना ह्यूमंस के लिए अभी ठीक नहीं है। तो ये बात सुनकर वो चेयरमैन बोल रहा होता है किम हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, इसीलिए हमने तुम्हें नो नेम के बारे में बताया, लेकिन अब तुम उस सब के बारे में हमसे छुपाना चाहते हो जो तुम्हें नो नेम ने बताया है। लेकिन इसे कोडवुड बोलता है ठीक है, तुम सब कोई भी पर्सन इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि आगे फ्यूचर में अब तुम क्या करने वाले हो? तो ये सुनकर किम बुरा होता है शायद मुझे अब इस चीज के बारे में ही सोचना होगा कि आखिर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसके बाद किम यहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है मैंने रिकी की विल को तुम सभी को एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए यूएस में रुकने के लिए अब मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है और मैं वापस अपनी कंट्री जा रहा हूँ। तो कोडवुड भी इस चीज के लिए मान जाता है। यही इसी के साथ वो चेयरमैन बुरा होता है कोडवुड आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? हम उस पर्सन को यहाँ से जाने नहीं दे सकते, उसने हमें अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, क्या तुम उसे ऐसे ही यहाँ से जाने दोगे? लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि कोडवुड इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है चेयरमैन क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया कि मुझे सरपास कर चुका है और उसकी स्ट्रेंथ अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये बस इनको चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने नो नेम को एब्जॉर्ब किया है? तो ये बस इनका कोडवुड बुरा होता है चेयरमैन मुझे लगता है ये कहना गलत होगा कि किम ने उसे एब्जॉर्ब किया है,
जबकि नो नेम ने खुद उसे चूज किया है। इसलिए मुझे लगता है हमें इस पर्सन को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए और यही सही रहेगा कि अगर हम किम को सपोर्ट करें ताकि वो फ्यूचर में हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सके। जिसका हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जा रहा होता है। यूएस ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूज रिपोर्टर्स को इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे रिकी उस कैसल में रिसर्च करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर उन्हें जिस सच के बारे में पता चला वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। और वो सच ये था कि अबाइस में अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स मौजूद है, जिनमें से कुछ आर्कड्यूक्स है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर उनमें से कोई भी इस अर्थ पर आ गया तो वो इस अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इस सब चीजों के बारे में पता चलने के बाद सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत ही ज्यादा डर फैल चुका है और वो इन चीजों के लिए परेशान है कि वो आखिर फ्यूचर में इन आर्कड्यूक्स का सामना कैसे करेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेयरमैन बोल रहा होता है कि मैंने न्यूज में सभी चीजें देखी, आर्कड्यूक्स के बारे में जानने के बाद मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम सही सलामत यहाँ पर वापस आ गए हो। जिसके बाद चेयरमैन बोल रहा होता है मैं जानता हूँ रिकी की मौत की वजह से तुम काफी ज्यादा अपसेट होगे। तो किम बोल रहा होता है अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसका चेयरमैन बोल रहा होता है अयू ने मुझे बताया है कि तुम अब से अबाइस पे काम करना चाहते हो, कि इस चीज का कोई खास रीजन है, आखिर तुम्हें वहां पर ही क्यों जाना है। तो वह सुनकर किम बोल रहा होता है अर्थ के ऊपर सभी पोर्टल्स को कंप्लीट कर दिया गया है और जो न्यू पोर्टल्स क्रिएट होते हैं उन सभी को न्यू हंटर्स संभाल लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे अबाइस में ही जाकर काम करना चाहिए ताकि हम अबाइस के बारे में और भी ज्यादा चीजें जान सकें। जिसके बाद वो मैनेजर बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे एक और चीज के बारे में भी बात करनी थी, लेकिन इसे और चेयरमैन उसे रोक देता है और चेयरमैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम चाहे जहाँ पर भी रहो, मेरी गुड विशेष हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है सर क्या आप लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं। जिसका वो मैनेजर बोल रहा होता है कि चेयरमैन इस चीज के बारे में तुमसे छुपाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें इस सब के बारे में तुम्हें बता देना चाहिए। कुछ टाइम पहले ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि अर्थ के ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो आर्टिफिशियली उनकी पावर्स को बूस्ट कर पाए, और उनके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये एक्सपेरिमेंट्स तो सिर्फ जांग कर रहा था, लेकिन जांग को तो मैंने मार दिया है, तो आखिर ये लोग कौन है जिन्होंने ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसी साथ वो मैनेजर बोल रहा होता है हम लोग काफी टाइम से इसी चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम कुछ एविडेंस मिले हैं जिनसे हमें ये शक है कि इस सब के पीछे मेलिगेंट किल का हाथ है। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी साथ किम बोलता है सर मेलिगेंट किल से मुझे एक और चीज याद आई, और गाल के कैसल में मेरी मुलाकात मिन जी होंग से हुई थी जो खुद को मेलिगेंट किल का गिल्ड मास्टर बता रहा था। आखिर वो कमीना कौन था और उसका आप लोगों से क्या ताल्लुक है। और मिन जी होंग का नाम सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वो मैनेजर गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुम्हारी मुलाकात उस बास्टर्ड से हुई थी, आखिर वो कमीना वहां पर क्या कर रहा था। तो किम बोल रहा होता है मिन जी होंग और गाल का कॉन्ट्रैक्टर है और उसने हमारे ऊपर अटैक किया था ताकि हम रिकी को रेस्क्यू ना कर पाए। तो ये बात सुनकर चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वह बोल रहा होता है मिन जी होंग तुम मुझे और कितना ज्यादा एम्बेरस करना चाहते हो, काश मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता ना होता। तो मैनेजर बोल रहा होता है सर क्या मैं इस बारे में किम को बता दूं। तो चेयरमैन बोल रहा होता है नहीं, इस बारे में मैं खुद किम को बताऊंगा क्योंकि ये मेरा बर्डन है जो मुझे ही उठाना होगा। और इसी साथ चेयरमैन बोलता है मिन जी होंग कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड्स काफी ज्यादा मजेदार होंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।